अच्छा बच्चों, हम फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, है ना। तो आज ध्यान दीजिए, आज हम बात करेंगे बॉयंसी और आर्किमिडीज लॉ, है ना। तो देखिए आर्किमिडीज लॉ और बॉयंसी फोर्स। और बॉयंसी फोर्स, है। आर्किमिडीज लॉ और बॉयंसी फोर्स की बात करेंगे हम। आप लोगों को मैंने बताया था, आज मैं पहले इस पे थोड़ा सा जो है ना वो डिस्कशन कर लूँ कि क्यों, क्या होता है ये और कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है ना। कंटेनर में मान लीजिए कोई लिक्विड भरा है, सपोज वाटर या कुछ भी। ठीक है जी। तो इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा है। अब इस लिक्विड में मैं एक वुडन ब्लॉक को तैरा रहा हूं। वुडन ब्लॉक जो है हल्का होता है पानी से बहुत, है ना। या किसी भी मतलब मान लो कोई चीज तैर रही है ना। इट माइट बी मर्क्यूरी एंड दैट विल बी स्टील आल्सो। तो ये आपका वुडन ब्लॉक है। इसकी टोटल हाइट आप मान लीजिए कैपिटल एच है, राइट। जो इसकी लिक्विड में डिप हाइट है वो स्मॉल एच है। ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, करेक्ट। ये इसका टॉप पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं पी, और जो बॉटम पॉइंट है उसका नाम रख देता हूं मैं क्यू। ठीक है जी। यहां पर एक दूसरा केस और है इसी लिक्विड के अंदर। यहां एक स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग। हाँ थोड़ा ध्यान दो, स्प्रिंग लगी हुई है। अब इसमें मैंने कुछ ब्लॉक जो है डुबोया है, और ब्लॉक की डायमेंशन सेम है, लेकिन ये थोड़ा दूसरे मटेरियल का है जिससे ये पूरा डूब गया है, भारी है काफी, है ना। इसकी भी आप हाइट एच ही मान लीजिए, इसका भी आप एरिया ए ही मान लीजिए, है ना। हाँ, अब इसमें तो पूरी की पूरी हाइट ही डिप्ट है, इसलिए आप दो तो बात कर ही नहीं सकते आप इसकी, है ना। यहां पर आप कर सकते हैं कि ये पॉइंट मान लो आर है, और ये वाला पॉइंट जो है बॉटम पर वो मान लो एस है। मान लीजिए जो आर पॉइंट है इसकी कोई डिस्टेंस है, सपोज मान लो y है, तो नेचुरली ये क्या होगा, ये y प्लस एच होगा, राइट। अब आप सारी बातें वन बाई वन चेक करें। प्रेशर एट पॉइंट पी, मैं बात कर रहा हूं प्रेशर एट पॉइंट पी। देखिए प्रेशर एट पॉइंट पी होगा पी नॉट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नो डाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर यहां पर मैं कोई पॉइंट ले लूं तो यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, वहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, है ना। हाँ, तो देखिए फोर्स एट पॉइंट पी, फोर्स एट पॉइंट पी, राइट, दैट इज फोर्स ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस पी। इसका नाम रख दो, सरफेस का नाम देती रख दो, फोर्स ऑन द सरफेस पी। ये आएगा पी नॉट इंटू एरिया ऑफ सरफेस। प्रेशर इंटू एरिया इज द फोर्स, राइट। चलिए अब हम आते हैं प्रेशर एट क्यू पॉइंट। इस क्यू पॉइंट पर प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रेशर एट क्यू पॉइंट आएगा आपका, देखिए मैं बताता हूं कितना प्रेशर एट क्यू पॉइंट आएगा। ये आएगा पी नॉट प्लस स्मॉल एच रो लिक्विड इंटू जी। ये आपका पी क्यू आएगा। फोर्स एट क्यू, एफ क्यू, फोर्स एफ क्यू ऑन द सरफेस क्यू, फोर्स ऑन द सरफेस क्यू इज नेचुरल है प्रेशर एट क्यू इंटू ए, एरिया। अब आप देखिए कि मैं अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इस ब्लॉक का, तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए आप ध्यान से।
इधर फोर्स लग रहा है एफ पी, इधर फोर्स लग रहा है एफ क्यू, और एक लग रहा है वेट बराबर एम जी। ये आपकी फोर्स का सीन है पूरा का पूरा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। तो मैं यहां पे बड़ा सिंपल सी बात कहूंगा कि नेट डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। तो देखो जी, प्रेशर एट पी पॉइंट प्लस वेट बराबर प्रेशर एट क्यू पॉइंट, फोर्स एट क्यू पॉइंट है ना। हाँ चलिए, अब प्रेशर एट पी पॉइंट को लिखिए पी नॉट ए, ये फोर्स एट पी पॉइंट, सॉरी फोर्स एट पी पॉइंट, पी मतलब पी सरफेस, पी पॉइंट मतलब ये वाला सरफेस का नाम पी रख दो, इस वाले सरफेस का नाम क्यू रख दो, है ना। प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ये पी नॉट प्लस एच रो एल जी इंटू एरिया। अब आप चेक करो, आप देखो ये कट जाएंगे तो W इक्वल टू आ जाएगा ए स्मॉल एच रो लिक्विड इंटू जी, और ये पता है ए इंटू स्मॉल एल ए एच इंटू एच क्या है, ये वॉल्यूम है इंटू जी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है डिस्प्लेस्ड, राइट। तो आप देखिए ए इंटू एच इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना। ए इंटू एच इज द वॉल्यूम, एक मिनट जरा ये चालू है कि नहीं यार, हाँ, ए एच इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, हाँ जी लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये इसका लिक्विड डिस्प्लेस का मास हो जाएगा, है ना। तो मैं कहूंगा कि हेंस W इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, क्लियर। तो अब यहां पे मैं एक बहुत ही स्पष्ट लाइन बोल सकता हूं, क्लियर कट बोल सकता हूं कि हेंस द buoyancy force, hence according to as per Archimedes law, hence as per Archimedes law, as per Archimedes law, buoyancy force is force, buoyancy force acting on anybody, buoyancy force acting on anybody is equal to weight of the liquid or fluid, weight of the liquid or fluid displaced by the body। हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि लॉ हो गया। आपको मैं यहां एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर ये हवा होता ना तो भी यही लॉ होता, एयर में भी ऐसा ही होता है। अब देखिए मैं इस वाले ब्लॉक की बात करता हूं, इस वाले ब्लॉक को जरा आप चेक करो अच्छे से। तो देखो इस वाले ब्लॉक को चेक करते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक ऐसा है कि पूरा डूब गया, पूरा डूब गया। अब देखते हैं कि इसके लिए ये लॉ अप्लाई होता है कि नहीं होता है। स्प्रिंग पे रखा गया है, पूरा डूबा हुआ है ना। तो आप देखिए क्या होने वाला है, प्रेशर एट पॉइंट आर, प्रेशर एट पॉइंट आर होगा पी नॉट प्लस वाई रो एल जी, यस प्रेशर एट पॉइंट आर, बिकॉज दिस आर पॉइंट इज वाइड डेप्थ, एट वाइड डेप्थ, है ना। नाउ प्रेशर एट पॉइंट एस, प्रेशर एट पॉइंट एस ये आएगा आपका पी नॉट प्लस वाई प्लस कैपिटल एच रो एल इंटू जी, ये आपका प्रेशर एट एस पॉइंट आएगा। अब हम बात करेंगे फोर्स एट सरफेस आर, है ना। हाँ, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। तो देखिए फोर्स एट सरफेस आर आएगा एफ आर, फोर्स एट सरफेस एस ये इधर की तरफ आएगा फोर्स एट सरफेस एस, एम जी आपका नेचुरल है कि डाउनवर्ड आता है, वेट होता है वो, है ना। तो मैं देखिए यहां पे रूल बनाऊंगा, फोर्स एट सरफेस आर प्लस वेट इट इज इक्वल टू फोर्स एट सरफेस एस। आप देखेंगे वापस से वही आएगा, वापस से वही आएगा, है ना।
नहीं, एक मिनट जरा, नहीं स्प्रिंग का फोर्स बताएगा ना इसमें, स्प्रिंग का फोर्स आएगा अपवर्ड स्प्रिंग का फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ स्प्रिंग दैट इज के एक्स, फोर्स ऑफ स्प्रिंग दैट इज के एक्स है। तो यहां अब आपका ये के एक्स अलग से आ गया फोर्स, इसका मतलब ये हुआ कि बॉयंसी फोर्स तो वही आएगा उसके बराबर, लेकिन अब यहाँ एक फोर्स और है जो उसको बैलेंस करेगा वेट को। देखिए कैसे करेगा, मैं बताता हूँ। ये आपका वेट है, आप इसको करिए एफ आर एफ एस और ये के एक्स, तो मैं कहूंगा वेट माइनस के एक्स इट इज इक्वल टू एफ एस माइनस एफ आर। चेक करो, एफ एस माइनस एफ आर आप जब चेक करेंगे तो देखो क्या होगा, यहां वाला आर प्लस वाई, यहाँ का जो था पी नॉट प्लस वाई रो जी था, यहाँ का पी नॉट प्लस वाई प्लस एस रो जी था, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए एच रो जी, ये आएगा। अब आप देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि W माइनस के एक्स बराबर बॉयंसी फोर्स, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड रो इनटू जी, ये आएगा। इसी को बॉयंसी फोर्स कहेंगे, इसी को हम बॉयंसी फोर्स कहेंगे, दैट इज बॉयंसी फोर्स। ये एक्चुअल में अगर आप ध्यान देंगे ना, तो बॉयंसी फोर्स जो है वो हर हाल में वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, बॉयंसी फोर्स हर हाल में वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। यहाँ क्या है एक्चुअल में, नेट जो वेट आएगा ना लिक्विड डिस्प्लेस्ड का, वो W माइनस के एक्स आएगा, स्प्रिंग W है ना, तो ये स्प्रिंग जो है ये भी तो अपना फोर्स लगा रही है ना ऊपर की तरफ, तो दिस इज स्प्रिंग फोर्स, हाँ, और वो आपका W है mg, वो तो है ही, और W माइनस mg जो है वो सॉरी kx, W माइनस kx वो आपका v रो जी आएगा, v रो जी आपका लिक्विड का वॉल्यूम है, रो ऑफ द लिक्विड mg, ये आपका जो है ना बॉयंसी फोर्स ही होगा। यानी बॉयंसी फोर्स तो उतना ही होगा, लेकिन आप जो कहते हो ना कि जो है वेट और उसको बैलेंस करने वाली बात, वो तब होगा जब ये पार्शियली डूबा हुआ हो या जस्ट टू फ्लोट हो। अगर अंदर चला गया है तो फिर इसका मतलब वेट बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब देयर इज सम फोर्स जो उसको ऊपर की तरफ होल्ड करके रखेगा, कोई ना कोई तो लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो नीचे एकदम बॉटम पे चला जाएगा, समझ रहे ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है कि आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर जब चला जाता है तो आपका बॉयंसी फोर्स तो वही है, बट यू कैन नॉट से दैट बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट, ये आप नहीं बोल सकते। इसके लिए फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक यू कैन नॉट से दैट बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट, ये नहीं बोल पाएंगे आप। तो चलो मैं यहाँ पर इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉयंसी फोर्स इज नॉट इक्वल टू वेट, ये एक इंपॉर्टेंट है इसके लिए। यहाँ पर है, यहाँ पर जो है इसके लिए बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू द वेट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, ओके। अब हम बात करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो एंड अदर काइंड ऑफ द फ्लो एंड कंटिन्यू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम, ये अभी बात करते हैं। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, देखिए दो तरह का फ्लो होता है। पहला वाला जो फ्लो होता है इसे हम कहते हैं डिसिप्लिन्ड फ्लो, वेरी रेगुलर फ्लो, है ना, डिसिप्लिन्ड फ्लो, रेगुलर फ्लो। इसका नाम है स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इसी को लेमिनार फ्लो कहते हैं। इसको पता है मैं क्या कहता हूं, इसको मैं रेगुलर फ्लो या डिसिप्लिन्ड फ्लो बोलता हूं। इसको मतलब रेगुलर फ्लो या डिसिप्लिन फ्लो कहता हूं। इसमें क्या होता है, द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग वेल डिफाइंड पैरेलल पाथ्स, ऑल द फ्लूइड लेयर्स फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज इन अ रेगुलर फ्लो, है ना। हाँ, तो क्या होता है कि जो नेक्स्ट पार्टिकल है, सक्सेसिव पार्टिकल, एवरी सक्सेसिव पार्टिकल फॉलोज इट्स प्रीडिसेसर, पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है, समझ रहे हो ना, मतलब इसके आगे वाले को फॉलो करता है, मतलब पीछे वाला पार्टिकल आगे वाले को फॉलो करता है, करेक्ट। तो आप देखिए लेमिनार फ्लो है ना, तो ऑल फ्लूइड लेयर्स
all fluid layers flow parallel, है ना? All fluid particles parallel, all fluid particles follow a well defined regular path, well defined regular और parallel paths, parallel, हाँ, मतलब हैफेजार्ड नहीं होता है, सिस्टमेटिक होता है, पूरा वेल डिफाइंड होता है, लेयर्स पैरेलल चलती हैं, एक के साथ एक चलता है। जैसे पाइप में से बहुत स्लोली स्लोली कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एकदम स्लोली स्लोली, तो ये आपका जो है ना लेमिनार फ्लो है। लेमिनार फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो कहलाता है। इसकी स्पीड बहुत कम होती है ना, लेमिनार फ्लो की स्पीड जनरली कम होती है। लेमिनार फ्लो वी स्मॉल होता है, ज़्यादा तेज नहीं दौड़ता, ज़्यादा तेज नहीं दौड़ता। टुर्बुलेंट फ्लो, दूसरा वाला फ्लो होता है टुर्बुलेंट, नाम ही खतरनाक है साहब, टुर्बुलेंट। टुर्बुलेंट फ्लो, टुर्बुलेंट फ्लो का मतलब होता है इनडिसिप्लिन्ड, इर्रेगुलर, इनडिसिप्लिन्ड, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर और नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, नॉन इरेगुलर और नॉन लीनियर और नॉन पैरेलल, पैरेलल। स्पीडी फ्लो, स्पीडी फ्लो बहुत तेज बहता है, जैसे बाढ़ आती है ना, तो जब बाढ़ आती है तो नदी नाले बहुत तेज बहते हैं, हाँ, है ना, जिग जग पास होता है, करेक्ट। ये आपके स्ट्रीम लाइन और ये फ्लो हो गया, राइट। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे नियम की जो कि स्ट्रीम लाइन फ्लो के ऊपर ही काम करता है। आपके कोर्स में स्ट्रीम लाइन फ्लो ही है, आपके कोर्स में जो है टुर्बुलेंट फ्लो की कैलकुलेशंस नहीं है, तो हम केवल स्ट्रीम लाइन फ्लो की बातें ही करेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर अ लेमिनार फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, है ना। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वैसे एक बात बताऊं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की जो बात की जाती है वो लेमिनार फ्लो के लिए ही की जाती है, स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए ही की जाती है, टुर्बुलेंस के लिए तो बात ही नहीं होती है। क्या है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? जैसे मान लो एक पाइप है ना, तो इस पाइप की एक खास बात होती है कि जितना फ्लूइड एंट्री करेगा उतना ही एग्जिट करेगा, हाँ जी। तो फ्लूइड इन इक्वल टू फ्लूइड आउट, इसको कहते हैं वॉल्यूम कमिंग इन इक्वल टू वॉल्यूम गोइंग आउट। अगर मान लीजिए यहां पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, मान लीजिए यहां पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, A2 है, तो मैं पता क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा A1 इंटू x1 अपॉन टाइम, सेम टाइम की बात कर रहा हूं, A2 x2 अपॉन टाइम, सेम टाइम होगा, x1 अपॉन t जो होगा वो v1 के बराबर होगा, A1 इंटू v1 इक्वल टू A2 इंटू v2। इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब जितना फ्लूइड पर सेकंड एंट्री कर रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड पर सेकंड आउट होगा, इसको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, ठीक है ना। तो रेट ऑफ फ्लोइंग इन इक्वल टू रेट ऑफ फ्लोइंग आउट, इसको हम कहेंगे A इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो रेट ऑफ फ्लूइड, rate of fluid entering into pipe, rate of fluid entering into pipe is equal to rate of fluid, rate of fluid, है ना, rate of fluid exiting out, exiting out from pipe, exiting out from pipe
चलिए अब हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ फ्लूइड फ्लो, है ना। तो देखिए एनर्जीज ऑफ फ्लूइड फ्लो, थ्री काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ फ्लूइड फ्लो की बात करेंगे। तो देखिए थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जीज ऑफ फ्लूइड फ्लो। तीन तरह की एनर्जी होती है साहब फ्लूइड फ्लो के अंदर, वो आप जरा देखिए। सबसे पहली एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम mgh कहते हैं, है ना, क्योंकि हम धरती के पास में रहते हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए mgh वाला फार्मूला काम में ले लेते हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी mgh। नंबर टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। आज मैं आपको एक तीसरी एनर्जी और इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर एनर्जी। हाँ, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी को कहते हैं P इंटू वी, P इंटू वी। अब देखिए फॉर एनी काइंड ऑफ फ्लूइड फ्लो द सम ऑफ द ऑल अबाउट थ्री एनर्जीज इज ऑलवेज इक्वल, है ना। देखो फॉर एनी काइंड ऑफ फ्लूइड फ्लो for any kind of fluid flow, the sum of the all three energies are, for any kind of fluid flow the sum of all three energies be always conserved, हमेशा कंजर्व होगा साहब। ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं कहूंगा कि mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस p इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका लॉ है, ये आपका लॉ है। अब देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, v से डिवाइड कर देता हूँ, पूरे को v से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ p प्लस वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, मास अपॉन वॉल्यूम टू डेंसिटी होता है, तो P प्लस वी स्क्वायर रो वी स्क्वायर बाय 2 प्लस रो जी एच, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, रो जी से इसको पूरे को डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वेशन पूरी इक्वेशन को मैं रो जी से डिवाइड कर रहा हूँ। P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका इक्वेशन आएगा, इसे कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम। इस इक्वेशन का नाम क्या है, बर्नौलीज थ्योरम। तो चलिए ये आपको बर्नौलीज थ्योरम जो है ना, हमने एक तरीके से वेरीफाई कर दी, प्रूव कर दिया कि भाई एनर्जी, सारी एनर्जी का हमने टोटल कर दिया और टोटल करके उसको यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाल दिया हमने, है ना। तो देखिए यूनिट वॉल्यूम के लिए जो एनर्जीज है ना, इनको हम कहते हैं प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटी हेड। इनका नाम है, तो देखिए आप जस्ट प्लीज एक मिनट का देखिए। ठीक है, तो देखिए जी, इसको हम बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं, है? तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम भी कह देते हैं, है ना। हाँ, तो बर्नौलीज थ्योरम भी कह देते हैं हम इसको। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो P अपॉन रो जी है ना साहब, इसको हम कहते हैं प्रेशर हेड, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर।
v स्क्वायर अपॉन 2g, इसे कहते हैं वेलोसिटी हेड, इसको कहते हैं वेलोसिटी हेड। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। एच को कहते हैं ग्रेविटी हेड, इसकी भी यूनिट मीटर ही होती है। ये सब लेंथ है ना। तो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटी हेड, ये तीन हेड्स बोले जाते हैं। इनको पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसको फ्लूइड पोटेंशियल भी बोलते हैं, तीनों को ये फ्लूइड पोटेंशियल है। हायर से लोअर डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो होता है ना। तो इसको हम फ्लूइड पोटेंशियल बोलते हैं, तीनों को ये फ्लूइड पोटेंशियल है। सबकी यूनिट जो है ना मीटर है। हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ जो है इसका फ्लो होता है। किसका? फ्लूइड का फ्लो होता है, राइट। तो ये आपका जो है ना बर्नौलीज थ्योरम है। तो देखिए एज पर बर्नौलीज थ्योरम, एज पर बर्नौलीज थ्योरम, एज पर बर्नौलीज थ्योरम, ध्यान दीजिए, सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटी हेड, है ना। सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटी हेड इज ऑलवेज कंजर्व, हमेशा कांस्टेंट रहेगा जी। अब देखिए, अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा हो तो एच सेम होगा। तो फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो, फॉर हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन ऐसा करूंगा, फॉर हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन, अगर आपकी पाइपलाइन हॉरिजॉन्टल हो तो मैं कहूंगा h1 बराबर h2। हॉरिजॉन्टल लाइन तो सेम ही रहेगी ना, हाइट सेम रहेगी, हाइट कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना, हॉरिजॉन्टल। ये हुआ। अब मैं कहूंगा अगर h1 बराबर h2 है तो P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g इट इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g। देखा है? ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम ऐसा लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिख देंगे तो देखो क्या लिखूंगा मैं इसको, यहाँ पे मैं इसको यहाँ लिखूंगा V2 स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देना, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g, अपॉन 2g, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g। इसको V1 को उधर ले गए, अब आप इसको इधर ले आओ। हाँ देखना भैया, V2 को उधर, इसको उधर ले गए, इसको इधर ले आते हैं। तो 1 अपॉन रो जी P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, ये जो 1 अपॉन रो जी P1 माइनस P2 है ना, तो P1 माइनस P2 को मैं डेल्टा P कह सकता हूं, डेल्टा P अपॉन रो जी, ये आपका P1 माइनस P2, करेक्ट। अच्छा, अब आप यहां देखिए V2 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g तो है ही हमारे पास। डेल्टा P क्या होता है? अगर मान लीजिए सेम लिक्विड का अपन हाइट के हिसाब से मेजरमेंट करें तो डेल्टा P क्या होता है? h रो जी अपॉन रो जी। समथिंग दिस इज h ओनली, h इज व्हाट? डेल्टा P इज h, है ना। तो यहां पर आप एक साइड के अंदर एक छोटा सा बॉक्स बना के लिख लीजिए, डेल्टा P इज h रो जी, इज h रो जी। अब देखो आप, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि A1 V1 बराबर A2 V2 H पर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आपको बताइए V1 निकालने की इच्छा हो रही है, V2 निकालने की इच्छा हो रही है? क्या निकालने की इच्छा हो रही है? कौन सी वेलोसिटी आपको पता करनी है? कोई सी भी पता कर लो। देखो अगर आपको V1 निकालने की इच्छा हो रही है, अगर V1 निकालने की इच्छा हो रही है तो यहां से V2 की वैल्यू निकाल के वहां पुट करो। अगर आपको V2 निकालने की इच्छा हो रही थी, यहां से V1 की वैल्यू निकाल के वहां पुट करो। जो मर्जी आप करिए,
है ना, जो निकालने की इच्छा हो उसको निकालो। तो देखिए मैं V1 निकाल रहा हूँ, V1 A2 V2 अपॉन A1। अच्छा, अब एक बात है ना, अब ये V1 मैंने यहाँ से निकाल दिया, इसका मतलब मेरा रिजल्ट V2 आएगा, क्योंकि मैं V1 की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, V1 की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, कर रहा हूँ मैं, देखना V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर यानी A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर बराबर 2GH। चेक करना है, चेक करिए, ये आपका V2 स्क्वायर आएगा, है ना, V2 स्क्वायर आएगा। देखिए तो देखो तो यहां से मैं V2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, आप लोग देखना कि मैं क्या लिख रहा हूं, 2GH अपॉन 1 प्लस 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस A2 स्क्वायर आएगा ना, A2 स्क्वायर 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ये आपका V2 की वैल्यू है। यदि आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं दो अलग अलग कॉर्नर्स पे, एक पाइप है, पाइप का एक एरिया ए है, दूसरा एरिया A1 है, दूसरा एरिया A2 है, तो आप वहां पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये आपका जो है इसी इसी इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरीमीटर और वर्किंग ऑफ वेंचुरीमीटर, है ना। मैं आपको वेंचुरीमीटर समझाता हूँ कि क्या होता है। वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर कोई खास दमदार चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा पाइपलाइन आ रहा है तो उसका वेलोसिटी मेजर करने में काम आता है कि पाइपलाइन में जो फ्लूइड बह रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है। जैसे मान लो यहां से बहुत बड़ी पाइपलाइन आ रही है, सपोज बहुत बड़ी पाइपलाइन आ रही है, बॉम्बे से आ रही है गैस लाइन, बॉम्बे से गैस लाइन आ रही है, मान लो रुड़की में आ रही है बॉम्बे से गैस लाइन, हाँ आ रही है रुड़की में। अब आपके इसके अंदर जो है ना गैस, लिक्विड गैस फ्लो हो रही है। कौन सी गैस फ्लो हो रही है? लिक्विड गैस। ये जो लिक्विड गैस इसके अंदर फ्लो हो रही है, इसको हम यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे डाल देते हैं इसके अंदर। ये एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको वेंचुरीमीटर कहते हैं, वो एकदम से वेलोसिटी को रिड्यूस कर देता, मतलब सॉरी उसका एरिया रिड्यूस कर देता है। और फिर यहाँ पर हम एक वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं ना, फिर बस इसको ऐसे कर देते हैं वापस से ऐसे, है ना, इतना छोटा सा हम ऐसा गेम कर देते हैं, खेल कर देते हैं इतना सा, बस इतने से में हमारा काम चल जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं और इसी तरीके से एक छोटी सी कैपिलरी ट्यूब हम यहाँ लगा देते हैं, है ना, बस ये पाइप आगे बढ़ता है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ये कैपिलरी ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब है, अचानक से पाइप, सॉरी इसको इधर नहीं लगा, इधर लगाते हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी वहां निकालनी है ना, वेलोसिटी यहाँ निकालनी है, इसको यहाँ लगाते हैं। देखिए मैं एक मिनट, हम ये कोई पाइपलाइन आ रही है बहुत दूर से, हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, एक सेकंड के लिए वहां पे अरेंजमेंट होता है वेलोसिटी निकालने के लिए, ये वाला एक सेकंड के लिए इसका जो है ना एरिया एक बार दबाते हैं और फिर यहाँ वाला हम लिक्विड लेवल चेक करते हैं और वहां वाला लिक्विड लेवल चेक करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ वाला लिक्विड लेवल बहुत ऊंचा होता है क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको अभी बताऊंगा अभी कि प्रेशर ज्यादा हुआ, देखिए जहां वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा, जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा, जहां वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा, जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा, ये होगा आपका। और फिर यहाँ पर जो है आपका ये आएगा, ये कम आएगा कंपैरेटिवली, है ना। तो अब देखिए इसकी हाइट मान लीजिए h1 आ रही है, h1, इसकी हाइट मान लीजिए कम आ रही है, ये तो कम ही आएगी, है ना, क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी है ना तो प्रेशर कम आएगा, तो वो लिक्विड जो है कम राइज करेगा, तो ये H2 होगा, H2। अब आपको पता है H बराबर क्या होता है, H1 माइनस H2 होता है। आप यहाँ पर जैसे ये वेलोसिटी सपोज आप V1 है और बस अब आप आगे निकल जाइए तो आपके पास में सब कुछ आ गया,
इसका एरिया आपको पहले से पता होता है, इसका भी एरिया आपको पता रहता है। तो देखिए V1 की वैल्यू कैसे आती है, V1 की वैल्यू आती है ऐसे, √2GH, h की जगह लिख देते हैं h1 माइनस h2, और यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ऐसे आता है, ये आपका V1 आ जाता है। तो इसे कहते हैं वेंचुरीमीटर का प्रिंसिपल, है ना। एक बार मैं आपको छोटी चीज और पढ़ाऊंगा, उसे कहते हैं पिटॉट ट्यूब, है ना। तो इसका एक छोटा सा लेक्चर और आएगा इस का, और उसके साथ ही फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। बहुत मैंने इसको जो है ना ठीक से पढ़ाने की कोशिश की है कि एकदम से ऐसा ना जाए, क्योंकि ये बच्चे आमतौर पर बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं। तो इसी तरीके से सरफेस टेंशन अपना अगला चैप्टर होगा, उसके बाद हम ऐसे चल पड़ेंगे।